lecture video we are going to discuss another IGNOU assignment that is BBYET 141 और इसके हम लोगों ने ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 5 टू डिस्कस. 5 स्टार्ट करते हैं. कुछ मेजर डिफरेंस बताने हैं इसके अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल की और शेरगेफ्स रूल एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और उसका वेल लेबल डायग्राम बनाना है. 7th क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल विद अ प्रॉपर्ली लेबल डायग्राम. देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर वीडियो में. चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल को जस्टिफाई करना है. तो एनिमल सेल और प्लांट सेल बहुत सारे तरीके से अलग होता है. सबसे पहला है कि जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में रिजिड होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है और एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं. वैक्यूलोज की अगर मैं बात करूं हैव लार्ज वैक्यूलोज जो कि वाटर बैलेंस करने में मदद करता है और एनिमल सेल के अंदर है स्मॉल वैक्यूल जो कि मदद करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स में. ऑर्गेनल्स की बात करूं तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि क्लोरोफिल को बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि ब्रेक डाउन करता है फूड को और एनर्जी रिलीज करता है. एनिमल सेल के अंदर आपका लाइसोसोम्स भी होता है. अदर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो प्लांट सेल ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल. प्लांट सेल के अंदर सीलिया नहीं होता, एनिमल सेल में होता है. एनिमल सेल हैव सेंट्रोसोम लेकिन प्लांट सेल में नहीं होते. एक्सप्लेन शेरगेफ्स रूल. तो शेरगेफ्स रूल जो है ये बताता है एंडेनाइन इन डीएनए is equal to the amount of thymine मतलब A is equals to T and the amount of guanine is equal to the amount of cytosis G is equal to C. ये जो रूल है ये सब जगह पे एप्लीकेबल है ऑल डीएनए मॉलिक्यूल्स में. एक्सप्लेनेशन दे रखी है तो ये तो आप अपने एंड से कर सकते हो, इसको एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. फिर डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं तो डिस्कवरी दे रखी है कब हुई है 1940s में. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. एक लेबल डायग्राम भी बनाना है. तो माइटोकॉन्ड्रिया को पहले मैंने एक्सप्लेन किया. फिर ये आ गया आपका लेबल डायग्राम. फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है. 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होता है. स्ट्रक्चर जो होता है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और जेल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है, फोस्फोलिपिड लेयर्स होती हैं. ठीक है. आउटर मेम्ब्रेन कवर्स द सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. क्रिस्टी की बात की गई है इन्होंने. इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो यहाँ पे रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ न्यू सेल, हेल्प्स करता है डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स, हेल्प इन मेंटेनिंग एन एडिक्वेट concentration of calcium. It is also involved in various cellular activities जैसे कि लाइक सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल सिंगलिंग, सेल सेंसेस, controlling the cell cycle and also in cell growth. Describe Griffith experiment for the demonstration. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एक स्टेपिक स्टोन है जो कि डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल में मदद करता है. फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दे रखा एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है. फर्स्ट स्टेज दे रखी है. बाय डायग्राम भी इसको जस्टिफाई कर दिया एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन.
नेक्स्ट वन इज डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एक टर्निंग पॉइंट हुआ था जब हेरिडिटी मटेरियल की बात करते हैं तो। एट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ मेयोसिस। लेबल डायग्राम, तो मेयोसिस को पहले एक्सप्लेन किया है। जब डबलेट ट्रिपलेट इस तरीके से होती है, इसमें फेजेस बताई गई है। पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकिनेसिस, meiosis, prophase, again metaphase, anaphase, telophase और cytokinesis. Next question is 9. List various model proposed for the structure of cell membrane. Explain the fluid mosaic with the help of label diagram. तो यहाँ पे कब हुआ था ये प्रपोज? 1972 में। किसने दिया था वो भी मेंशन है। इसके कंपोनेंट को जस्टिफाई करना है पहले। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे शॉर्ट नोट्स लिखो। तो गोल्गी अपैरेटस के बारे में है। गोल्गी अपैरेटस के नेम्स वगैरह। फिर ये डायग्राम आ गया गोल्गी अपैरेटस की और जस्टिफिकेशन आ गई। नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट्स। जो प्लांट में सेल वॉल होती है उसके बारे में जस्टिफाई करना है। स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, प्रोटेक्शन, सेलेक्टिव बैरियर, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, cell to cell communication, flexibility and shape. Clover leaf model of tRNA. L shape होता है। 2 एंड है, बिजनेस एंड और डीएनए आर्म। 3 आर्म्स है मॉडल के, एमिनो एसिड, एक्सेप्टर आर्म और एंटीकोडन आर्म। 3 लूप है, स्टेम है, इंजाइम टेलोमेरेज। एंड दैट इज ऑल। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर वीडियो, जिसमें हम लोगों ने एक और असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हम अलग अलग असाइनमेंट कंप्लीट करते जाएंगे टाइमली, सो दैट कि आप अपने टाइम पे असाइनमेंट सबमिशन कर सको। बाकी आप लोगों का काम ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो, हमारे वर्क को अप्रिशिएट करें। फ्री पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराऊंगी मैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए उसके लिए भी। ठीक है, बाकी आप लोगों को कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।